चलेगा। अब समझते हैं हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, कैसे कैसे हमारे हृदय के अंदर रक्त बहता है, रक्त का क्या मार्ग है। सबसे पहले रक्त कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, कुछ मैंने चित्र बनाया है आपके सामने। तो सबसे पहले मैं चित्र को दोबारा से बना लेता हूँ, क्योंकि आपकी समझ नहीं आएगा ऐसे। तो मैं पूर्ण रूप से इसको दोबारा बना लेता हूँ, नो इशू, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ये चित्र बनाया कैसा है, आप इससे बनाना भी सीख जाएंगे चित्र को कि बनाते कैसे हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले देखिएगा, आपको एक चप्पल आकार का संरचना बनानी है। माफी चाहूंगा, सबसे पहले आपको एक चप्पल आकार की संरचना बनानी है। ये बन गई, आप समझ गए होंगे। पूर्ण रूप से इसके बराबर में ऐसे ही एक उल्टी तरफ से ऐसे चप्पल बना लीजिएगा, थोड़ी नीचे करके ऐसे, यस या नो। फिर इसको कवर कीजिएगा इसकी दूसरी परत के द्वारा ऐसे। यहां से 2 पाइप लगा दीजिए कुएं के, ये पाइप लगा दिए हमने 2। इन पाइप को डायरेक्ट ऊपर ले जाइए ऐसे, और इसको एकदम ऊपर ले जाइए ऐसे 10 फुट। ठीक यहां रखिए, इसको ठीक नीचे लेके आइए ऐसे। ठीक उसी प्रकार से इतना काम यहां भी कीजिए ऐसे, फिर इसको यहां छोड़िए और यहां से ऊपर लेके जाइए ऐसे। पूर्ण रूप से आप समझ गए होंगे। अब समझिएगा मेरी बात पूर्ण रूप से। सबसे पहले अगर हम हृदय को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आज हम हृदय के बारे में पढ़ रहे हैं, हृदय की स्टडी कर रहे हैं, हम हृदय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हृदय के अध्ययन को कहते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी हार्ट की स्टडी को हम कहते हैं कार्डियोलॉजी। और ठीक इसी के डॉक्टर को अगर मैं बात करूं, डॉक्टर की बात करूं, तो उसको बोल देंगे कार्डियोलॉजिस्ट। पूर्ण रूप से आपको समझ में आ गया। अब बिल्कुल अपना माइंड शांत कर बिल्कुल फोकस करिएगा व्हाइट बोर्ड पर। एक भी अगर आपको आज के बाद रक्त परिसंचरण अगर आप भूल गए, तो मेरी बात ही गारंटी है, यस या नो। वीडियो को डिसलाइक करके जाइएगा। आज मैं आपसे स्वयं कह रहा हूं कि अगर आज आपके हार्ट के सारे डाउट ना खत्म हो गए, चलेगा, एकदम माइंड एकदम साथ रखिए, वीडियो पर फोकस बनाए रखें आप पूर्ण रूप से। देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं, ये हृदय का राइट भाग हो गया, ये वाला भाग लेफ्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम राइट भाग से स्टार्ट करेंगे। तो राइट भाग में आपको ये 2 सबसे पहले सिराएं दिख रही हैं। यहां से क्या करता है रक्त, इसे बहना कावा कहते हैं, इसे बोलते हैं महाशिरा। महाशिरा, यहां से क्या होगा, रक्त प्रवेश करेगा हृदय में। सबसे पहले आप यहां देखेंगे, यहां से क्या करेगा, रक्त प्रवेश करेगा, रक्त प्रवेश करेगा किसमें, हृदय में। अब जैसे ये बेचारा चला यहां से इसको सवारी मिली, और सवारी में बेचारा यहां से, ये देखिए ब्लड लाल कलर का होता है, तो मैं रेड से आपको दिखा रहा हूं। अभी चाहूंगा, ये काम नहीं कर रहा है तो इसी से करना पड़ेगा हमें। यहां से ब्लड ऐसे चला, यहां चला, और जैसे ही ब्लड यहां चला, तो हृदय के, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था, हृदय के ऊपर की साइड होते हैं अलिंद। तो यह है अलिंद। कौन सा अलिंद है, राइट अलिंद। तो मैं आर बना देता हूं यहां पर। तो महाशिरा के बाद रक्त कहां पर गया, राइट अलिंद के अंदर, यानी राइट अलिंद के अंदर। अब राइट अलिंद से यहां को तो जाएगा नहीं भाई, जगह ही नहीं है, तो ब्लड आएगा नीचे की ओर। जैसे ही ब्लड नीचे की ओर आएगा, तो यहां 2 वॉल मिलेंगे उसको, वॉल लगे हुए हैं,
यहां वॉल लगे हुए हैं, इस वॉल को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। माफी चाहूंगा ट्राइकस्पिड, माफी चाहूंगा ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। तो हृदय अलिंद के बाद, राइट अलिंद के बाद किस वॉल से गुजरा? ट्राइकस्पिड वॉल से। और ट्राइकस्पिड वॉल के बाद डायरेक्ट ब्लड गिर गया कहां पर? नीचे होते हैं निले। कौन सा निले है ये? राइट निले। ये सुनो, अब मानिए यहां पर ब्लड फंस गया है, तो यहां के लिए ब्लड के जाने का रास्ता कहां पर है? ये ऊपर ऐसे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा ब्लड यहां से। और यहां पर भी क्या लगा हुआ है? एक वॉल। क्या लगा हुआ है? एक वॉल। ये जो आप सिरा नली देख रहे हैं पूरी, इसको बोलते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी के अंदर एक वॉल लगा होता है जिसे कहते हैं हम पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल। इस पल्मोनरी वॉल से ब्लड कहां चढ़ेगा? ऊपर चढ़ेगा, इसके सहारे, फुसफुस धमनी के सहारे, और डायरेक्ट ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर। यहां पर देख रहे होंगे पल्मोनरी वॉल को पास करेगा, उसके बाद कौन सी सिरा के धमनी के द्वारा? फुसफुस धमनी के द्वारा ब्लड कहां जाएगा? लंग्स के अंदर। और लंग्स में ही ब्लड क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक उसी प्रकार से यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। पहले महाशिरा से ब्लड एंटर करा अलिंद में, फिर एक ये वॉल पार करा ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल से नीले में, और नीले से चढ़ेगा किस वॉल के सहारे? पल्मोनरी वॉल के द्वारा। कौन सी धमनी है ये? फुसफुस धमनी, यानी पल्मोनरी धमनी के द्वारा लंग्स में जाएगा, और लंग्स में हो जाएगा भैया शुद्ध। अब ब्लड हार्ट के सिर्फ इतने हिस्से में भी ट्रैवल किया है, इतने हिस्से में भी ट्रैवल किया है। ये राइट भाग, ये हृदय का, ये लेफ्ट भाग, एक भाग में ट्रैवल किया है। पहले यहां से घुसा, यहां गया अलिंद, यहां से वॉल पार किया निलय, निलय से ये वाला वॉल पार किया, इस वॉल के द्वारा कहां पर चला गया? लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्लड कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। अब ब्लड यहां से ऐसे घूमेगा और किस में आएगा दोबारा? ये यहां से दोबारा आ रहा है, दोबारा हृदय में आ रहा है। और जैसे ही दोबारा हृदय में घुसेगा तो इन दोनों, देखो इधर थी महाशिरा, इधर है फुसफुस सिराएं। कभी कभी पूछ लेता है कौन सी सिरा में शुद्ध रुधिर जाता है, तो फुसफुस सिरा में कौन सा ब्लड जाएगा? शुद्ध, क्योंकि यहां से ब्लड क्या हो चुका है? शुद्ध हो चुका है। और शुद्ध ब्लड यहां से अब क्या करने वाला है? एंट्री करने वाला है। यहां से आपसे पूछ भी लेगा कि ब्लड शुद्ध स्पीड कितनी होती है, तो शुद्ध ब्लड की जो स्पीड होती है वो 120 mmHg होती है। यहां पर ब्लड कैसा था? अभी अशुद्ध रुधिर था यहां पर, तो अशुद्ध रुधिर की स्पीड जो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 80 mmHg। ये हमारा ब्लड प्रेशर भी है, हम आपको ब्लड प्रेशर वाले चैप्टर में पूर्ण रूप से बताएंगे। अब यहाँ पर कौन सा ब्लड एंटर किया? यहाँ पर जो ब्लड गया वो ब्लड था कौन सा? शुद्ध रुधिर, जिसकी स्पीड कितनी थी? 120 mmHg। किसके द्वारा गया अंदर? यहाँ पर फुसफुस सिरा के द्वारा। फुसफुस सिरा के द्वारा जैसे ही ब्लड एंटर किया तो ऊपर की साइड क्या होते हैं? मैंने पहली वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बता दिया था। तो ऊपर की साइड होते हैं अलिंद, ऊपर की साइड होता है अलिंद। अब अलिंद कौन सा वाला है? ये लेफ्ट वाला। तो ब्लड उसके बाद लंग्स में किसके द्वारा? फुसफुस सिरा, जिसमें शुद्ध रक्त है, कहां गया? लेफ्ट अलिंद के अंदर। अब लेफ्ट अलिंद में जब हम जाएंगे तो लेफ्ट अलिंद में यहां पर ब्लड के लिए नीचे उतरने के लिए एक वॉल होता है ऐसे, यहां पर एक वॉल होता है। इस वॉल को बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल।
बाइकस्पिड वॉल, यहां पर आप देख रहे होंगे लेफ्ट के बाद जब अलिंद से उतरेगा तो किस वॉल के द्वारा उतरेगा, बाइकस्पिड वॉल के द्वारा नीचे उतरेगा। ये वॉल जो होता है, इस वॉल पर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। अगर कभी हृदय में कोई, दिल के अंदर कोई भी क्या होगा, अगर वॉल खराब होने की चांसेस होते हैं तो बाइकस्पिड वॉल के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं खराब होने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रक्त का प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है और सबसे, अब यहां से ब्लड कहां पहुंचा, बाइकस्पिड वॉल में पहुंचा। अब बाइकस्पिड वॉल ने इसे कहां रख टेला, नीचे की ओर, जिसमें इसे क्या कहते हैं, निले। ये कौन सा निले है, लेफ्ट वाला, मैंने एल बना दिया यहां से। अब ब्लड यहां आके फिर फंस गया, तो ब्लड को कहां रास्ता मिलेगा, ऊपर जाएगा ब्लड ऐसे ऊपर। तो ऊपर की ओर भी यहां पर क्या लगा हुआ है, एक वॉल लगा हुआ है। इस वॉल को बोलते हैं अरोटा वॉल, अरोटा वॉल। अब अरोटा वॉल देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, नीले के बाद किस में जाएगा, अरोटा वॉल में। अरोटा वॉल में इस धमनी के द्वारा, अरोटा के द्वारा ब्लड कहां जाएगा, यहां से अरोटा के द्वारा होता हुआ ब्लड पूरी हमारी किस में चला जाएगा, पूरी फुल बॉडी के अंदर ट्रेवल हो जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से आपने समझा। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। सबसे पहले रक्त महाशिरा में प्रवेश किया, यहां से महाशिरा से एंटर किया राइट अलिंद में, ये रहा राइट अलिंद। राइट अलिंद से जब ब्लड उतरा वो किसमें, किसके सहारे उतरा, नीचे, ये ट्राइकस्पिड वॉल के। ट्राइकस्पिड वॉल ने इसे कहां पहुंचा दिया, नीले के अंदर, राइट नीले के अंदर। राइट नीले से ये ऊपर चढ़ा किसके द्वारा, फुसफुस धमनी के द्वारा। कौन से वॉल को पार किया, पल्मोनरी वॉल को। पल्मोनरी वॉल से कहां पहुंचा, लंग्स के अंदर। लंग्स में ब्लड क्या हो गया था, शुद्ध हो गया था, और शुद्ध ब्लड इधर से घूमकर कहां पर आया, फुसफुस सिरा के अंदर। फुसफुस सिरा में कौन सा रुधिर बहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी O2 ब्लड बहेगा। इसकी स्पीड यहां से सबसे ज्यादा जोर कौन से वॉल पर पड़ेगा, बाइकस्पिड वॉल में, क्योंकि जैसे यहां फुसफुस सिरा से ब्लड अंदर की ओर आएगा, जैसे अंदर की ओर आएगा तो कौन सा, किस में आएगा, लेफ्ट अलिंद में। लेफ्ट अलिंद से कौन सा वॉल पार करेगा, बाइकस्पिड वॉल, जो कि सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ता है इस वॉल पर। इससे इसमें कहा जाएगा लेफ्ट नीले में। लेफ्ट नीले का काम क्या होता है, ये रक्त को क्या करेगा, पंप करेगा, और पंप करने के बाद कहां पहुंचा देगा, अरोटा में। अरोटा के सहारे कौन सा वॉल पार करेगा, अरोटा वॉल, और अरोटा के सहारे हमारा ब्लड यहां से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर्ड हो जाएगा। तो ये थी पूर्ण रूप से ब्लड के अंदर हमारा जो रुधिर होता है, खून होता है, वो दिल के अंदर कैसे कैसे किस किस रास्ते से गुजरता है, आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। इससे अगली वीडियो में हम इसके अगले पार्ट की जानकारी आपको देंगे। जब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद एंड जय भारत।